मोदी जी अगर विष्णु जी का अवतार हैं तो आप अपने घर में बिठा के उनको पूजिए ना। हमारे को क्यों बता रही है कि विष्णु का अवतार हैं? और एक बात बताइए, विष्णु जी ने कब अपनी घरवाली को छोड़ा? विष्णु जी ने अपनी घरवाली को छोड़ा क्या? मोदी जी ने तो छोड़ रखा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उन्होंने देश हित में छोड़ा। आपके पिताजी को देश से प्रेम है या नहीं है? गुड क्वेश्चन है तो आपके पिताजी आपकी मम्मी को क्यों नहीं छोड़ते? है ना सबकी क्यों पर्सनल लाइफ है? हिंदुओं के सर्टिफिकेट आ रहे हैं ना कि जो मोदी को समर्थन करता है भाई। आपका आया सर्टिफिकेट? आप भी तो हिंदू हैं, आप मुस्लिम है क्या? अरे भाई मेरे को किसी को पैंट खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं, राम और कृष्ण का अस्तित्व कोई नरेंद्र मोदी और योगी के साथ में नहीं हुआ। गजब बेइज्जती है। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते हैं ना। आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। आता तो आप लोग के पास फोन भी होता है? तो बटन वाला फोन चला रहे हो तो मोदी जी ने फोन बनाया है? अरे मोदी जी से लाइव डिबेट कराइए, मोदी जी को ये नहीं पता होगा कि फोन किसने बनाया। पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, ट्रेन को किसने बनाया पता है मोदी जी को? आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाई। आप एक बात बताइए, 2014 के बाद भारत बना है क्या? 2014 से पहले भारत नहीं था। क्या हुआ है? 2014 से पहले आप कपड़े नहीं पहनते थे। नहीं 2014 से पहले खाना नहीं खाते थे। मोदी जी आए तो आपको जन्म दिया, मोदी जी आए तो देश को बनाया। 2014 से पहले हिंदुस्तान का वजूद नहीं था। अगर कांग्रेस ने 70 सालों में काम किया होता तो आज बीजेपी की क्या जरूरत पड़ी? हाँ ये देखिए, ऐसा है, जितने भी अस्पताल बने हैं, क्या? जितने भी, चाहे वो आपका एम्स हो, अपोलो हो, मैक्स हो, और जितने भी इसरो है आपका, या जितने भी FCI वगैरह हैं, ये सब 2014 के बाद बने हैं। समझ रहे हैं? देश को आजादी 2014 के बाद मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी अंग्रेजों के सामने गोली लेकर खड़े हुए थे, AK-47 लेके खड़े हुए थे, तब देश को आजादी दिलाई है ना। हिंदुस्तान ऐसे बेच रहे हैं जैसे आपको कोई, आपके बाप को हिंदुस्तान कोई दहेज में देकर भूल गया हो। देश को मजबूत कर रहे हैं ना। देश को मजबूत कर रहे हैं तो मजबूती में आप भी मोदी जी का साथ दो ना। अपना घर का मकान छोड़कर बेच के झुग्गी में आओ। अच्छा बात नहीं। अपना आपका घर बिकवा दूं? मतलब देश बिक रहा है तो देश मजबूत हो रहा है, तो आप अपना घर बेचेंगे तो और भी मजबूत होगा। कुर्बानी नहीं दे सकते। मोदी जी महान नेता है। अरे मोदी जी को बचा रहे। मोदी जी महान इसको बचा रहे। नौटंकीबाज कलाकार नेता हैं, ये नटवर लाल हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक एक्टर को रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत होती है, ये जनाब बिना ग्लिसरीन के ही रो जाते हैं। मोदी जी अगर कोई भी काम करते तो आप लोग विरोध क्यों करते? मोदी जी को काम करने क्यों नहीं देते? यही तो बात है, मोदी जी कुछ काम ही नहीं करते। आपने ऐसा समझ रखा है कि इस देश में इंसान नहीं गधे रह रहे हो। बीजेपी नेताओं के होंगे दो बाप, हमारे एक ही बाप है। हमारे बाप नहीं है। आपको शौक है नए नए बाप बनाने का, आप बनाइए, हमें शौक नहीं है कोई भी। गजब बेइज्जती है। आपने देखा कि किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर लीक हो जाता है। सरकार एक पेपर नहीं संभाल सकती, वो देश को क्या खाक संभालेगी? पूरे देश में विरोधी घूम रहे हैं और जूता लेके स्वागत करने की तैयारी में है, और उनसे पहले स्वागत कहीं आप जैसे पत्रकारों का ना हो जाए। अभी इनके जो गले में ना वो सत्ता की दलाली का फेविकोल लटक गया है। कंगना रनावत ने देश के जो जवानों का अपमान किया ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देश के जवानों को अपमान करे ना, उनको लोकप्रियता नहीं मिलती, उनको सिर्फ बदले में जूते और चप्पल मिलते हैं। बीजेपी कौन सा वॉशिंग पाउडर बना रही है कि पतंजलि के गौमूत्र में डुबा डुबा के निकाल रहे हैं इन्हें कि एकदम पवित्र हो रहे हैं? तो कौन सा ऐसा वॉशिंग पाउडर है कि सारे आरोपी इधर जा रहे हैं और उधर साफ होकर आ रहे हैं? एक समय वो था कि देश को चलाने वाले देश के प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। बात तो सही है। और देश के प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति साइंटिस्ट हुआ करते थे। और आज क्या है? देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले हैं। वो तो इनका बस नहीं चल रहा, पूरा देश उठा के OLX पे डाल दें कि खरीद लो, अच्छे और सस्ते दामों पे खरीद लो। गजब बेइज्जती है। बंगाल के लोगों को साफ भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि नाम बदलू महोदय, आपके बंगाल पहुंच चुका है। और आप कहते हैं ना खूब भालो, खूब भालो, वहाँ कुछ भी भालो नहीं बचेगा। आखिर चुनाव के समय पे हमें पाकिस्तान से खतरा क्यों होता है? गुड क्वेश्चन। आखिर चुनाव के समय में देश का हिंदू खतरे में क्यों आता है? प्रधानमंत्री हिंदू, कानून मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी खतरे में हिंदू। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कभी टीका लगा हुआ देखा है क्या? कभी लगाया है उन्होंने तिलक? मैंने तो आज तक नहीं देखा। आपने देखा है कभी लगाते हुए? नहीं। इतनी लंबी दाढ़ी तो रख ली है सेंटा क्लॉज के जैसी। जिस तरीके से हर गंजा चाणक्य नहीं हो जाता, उसी तरीके से हर दाढ़ी बढ़ा लेने वाला रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता। और एक था हिटलर, जर्मन का तानाशाह, और ये भारत का एक तरीके से हिटलर का छोटा भाई झुटलर है।
बहरूपिया है, ये सिर्फ झूठ बोलना जानता है और कुछ नहीं। गजब बेइज्जती है। आप एक बात बताइए, 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव का देश के किसान का मक्का 10 रुपए किलो नहीं बिकता, उस काने का मक्का का आटा 40 रुपए किलो बिकता है। गाय का दूध सुनिए, गाय का दूध 65 रुपए लीटर नहीं बिकता, इनका गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक जाता है। ऐसा स्वदेशी लेंगे, आपको गाय के दूध की जगह सुबह सुबह गौमूत्र डकरवाऊं? नहीं, आप अकेले तो पड़ गए ना, कोई साथ नहीं आपके, अकेले पड़ गए। आपको दिखा नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं अकेले हैं। ये क्या, ये आपको डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, आपको जिनपिंग नजर आ रहा है, या फिर आपको ये अंबानी अडानी नजर आ रहे हैं, या फिर आपको इसमें कमला हैरिस नजर आ रही है? अरे बड़े खतरनाक लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहा है कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे? अगर आपके पास वीडियो है तो वो मुझे आप दिखा दीजिए। ये फंस गया सी। बात आप मुझे बताइए, आप आज कहीं विदेश से आ रहे हैं? कब कहा? बस वही बता रहा हूँ। सरकार बनती है तो हम 15-15 लाख रुपया देंगे। अभी बता दे भाई। के एक गरीब आदमी को खुद में 15-20 लाख रुपए। हम तो 15 पे ही अटके थे। अभी मजा आएगा ना। मैं भी सुनने में कंफ्यूजन कर दिया जनाब, तो 15 से 20 तक भी पहुंचे हैं। प्रत्येक खाते में 15 से 20 लाख यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक। ये कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, आप उन्हें जूता दिखा रहे हैं, लेकिन देश तो आगे जा रहा ये है। देश आगे जा रहा है? नहीं, भाजपा के चश्मे से देखते हैं क्या देश आगे जा रहा है? आपके बाप दादा को किसने हिंदुस्तान दहेज में दिया? हिंदुस्तान की संपत्ति बेचने में लग रहे हैं कि बाप को हिंदुस्तान दहेज में मिला था क्या? मैं नहीं बताऊंगा। जो हिंदुस्तान की संपत्ति ऐसे बेच रहे हैं कि कोई दहेज में देके ही भूल गया इन्हें। मोदी नहीं, मदारी है, और झूठ बोलने की पैदाइशी बचपन से इन्हें बीमारी है। जितने भी कचरे वाले हैं भाजपा वाले, इन नेताओं को वोट न देकर इस बार घर से सफाई करी जाएगी, भाजपा का सुपड़ा साफ किया जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मोदी जी नहीं होते थे लोग तो बचते भी नहीं। अच्छा, मोदी जी की वजह से कैसे बचे हुए हैं? मोदी जी सरहद पे स्टैंड गन लेके खड़े हुए हैं या AK-47 लेके खड़े हैं? कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं आप? मोदी जी के स्कूल से पढ़े हैं क्या जहाँ डिग्री नहीं मिलती? जी पढ़े लिखे AA कर रखे हैं। हाँ, मोदी जी ने चाहिए। तो आप मोदी जी, एक बात मुझे बताइए ना, आप मोदी जी के क्लासमेट थे क्या? कैसे पता आपको मोदी जी पढ़े? मोदी ने रिक्शा भी मांगी है, चाय भी बेची है। तो आप क्यों नहीं मांगते भीख? आपको मांगने से मना करा? नहीं। पूरी जनता के हाथ में तो कटोरा थमा दिया, और लेकिन आज आप ये देखिए कि मंदिर और मस्जिद के बाहर बैठने वाले लोगों को कोई भीख भी नहीं देता, क्योंकि देंगे कहाँ से? इन्होंने तो पूरी देश की जनता को ही भिखारी बना दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? बताइए ना, आपको मोदी जी की तरफ से कुछ चंदा पानी आ रहा है क्या? अरे बड़े खतरनाक लोग। रोजगार कहाँ से आएगा? सारे लोग मोदी जी की तरह चाय बेचें क्या? या पकौड़े तले या चौकीदारी करें? आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। अपने सारी सरकारी संपत्ति ऐसे बेच दी, आपके बाप दादा को कोई हिंदुस्तान दहेज में दे गया हो। गजब बेइज्जती है। आपने तो सारी सरकारी संपत्ति बेच दी, तो इन युवाओं को रोजगार कहाँ देंगे? जैसे आपका वो हराम खाऊ संबित पात्रा मोदी कर OMGC में डायरेक्टर बन गया, इनको भी OMGC में डायरेक्टर बनाएंगे क्या? पात्रा ने कहा कि यहाँ शिक्षा होगा, खेला नहीं होगा। अरे यार, आपने तो हद ही कर रखी है। सरकार से कितनी दलाली मिली है आपको? अरे बड़े खतरनाक लोग। भाइयों बहनों, मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ। अरे 10 लाख का सूट पहनने वाला, 1.5 लाख का चश्मा लगाने वाला, और लाखों करोड़ों रुपए विदेश यात्रा पे खर्च करने वाले इस इंटरनेशनल कोई भिखारी को तो तराश के लाओ। एक वो है, आए दिन आ जाएगा न्यूज चैनल पे, उसकी आंखें नहीं खुलती। अच्छा बात नहीं है, उसकी तो आंखें खुलवानी पड़ेगी। उससे ये पूछो कि रजत शर्मा के शो में तू भैया ऐसे चौकड़ी मार कर, ऐसे कर कर, अरे ऐसे ऐसे कर कर, यूं टांग पे टांग धर के, बच्चों आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या आपको 70-80 रुपए पेट्रोल चाहिए? किसे वोट देंगे? जो आपको 35 रुपए पेट्रोल देगा उसे देंगे, नहीं, या 70-80 रुपए वाले को देंगे? अबे भैया काने, एक बात तो तू बता, तू पतंजलि में पेट्रोल भी बना रहा है क्या? एक अर्थशास्त्री होते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो अनर्थशास्त्री हैं। और आपको एक बात बता दूं, क्या उन हिंदुओं का धर्म खतरे में है जिनके भगवान नरेंद्र मोदी हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मेरे भगवान राम है, मेरा धर्म खतरे में नहीं है। नहीं आती आपको कि आप हर 6 महीने में राम को खतरे में ला देते हैं कुर्सी के खातिर? विकास के नाम पर तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर विकास के नाम पर
भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगेंगे ना तो वोट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जूता जरूर मिल जाएगा पब्लिक का। एक चीज बताइए, आप हर चीज का विरोध क्यों करते हैं? ये लाया जाता तब विरोध करते हैं, कृषि बिल लाया जाता तब विरोध करते हैं, महंगाई बढ़ जाए, हर चीज पे आप क्यों विरोध करते हैं? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ये बात आपने बहुत सॉलिड पूछी। एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ऐसा कोई बिल आया है जिसमें देश की जनता विरोध ना करती हो? सही पकड़े हैं। मोदी जी ने कहा, भाइयों बहनों मित्रों, नोटबंदी के बाद काला धन आएगा। ना जाने वो काला धन कहाँ गया, अब तक नहीं आया। ये तो धोती खोल रहा है कि हर खाते में 15-15 लाख आएंगे। 15-15 लाख तो दूर की बात, लोगों के बैंक के अंदर जो पैसे पड़े थे ना, बैंकों को दिवालिया घोषित कर उस गरीब जनता का पैसा भी आप खा गए। वाह मोदी जी, वाह वाह। प्रधानमंत्री को ऐसे आप शब्द बोल रहे हैं आप? प्रधानमंत्री आपका चाचा है? क्यों? प्रधानमंत्री आपका प्रधानमंत्री नहीं है? अरे तो देश का प्रधानमंत्री है, तो मैं विदेश से आया हूँ। विरोधी हैं आप। अच्छा, तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करूं, तुम्हारा चाचा है? भैया अगर इतनी तकलीफ है उसको कुर्सी से उठवा दो, फिर सवाल नहीं करेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? प्रधानमंत्री से सवाल किया जाएगा, और आपको तकलीफ है तो कल बरनौल ला के दूंगा, लगा के सवाल करें कर। पात्रा कहते हैं मोदी जी जो कहते हैं उनके बाप होंगे, देश के थोड़ी बाप हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी आपके तो होंगे ही, संबित पात्रा ने कहा है वो तो आपका रिश्तेदार है। आपके होंगे, आपके होंगे। कैसी बात कर रहे हो? आप तो मोदी जी के समर्थक हो। आप सरकार से चाहते क्या है? 500 रुपए ना दे और दे? 500 रुपए मैं आपको देता हूँ, और कल से आप पत्रकारिता छोड़िए। रुकिए, 500 रुपए चाहिए ना आपको? लेबर की बात कर रहे हैं ना? आप ही तो लेबर आप सरकार की लेबर है। बात तो सही है। आपको भी 500 चाहिए। सर आपने ये कहा कि आप मेरी बात जाहिर जी माइक क्लोज करिए। 500 देश की जनता को प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मैं इनको 1000 दे रहा हूँ। माइक बंद करिए। आप 500 में घर चलाने की बात करें, 1000 रखिए। आज से डेली हिंद बंद अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप, डेली हिंद बंद। मैं नहीं बताऊंगा। इस तरीके से उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा भी किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ। तो जो किसान है उनकी आय दोगुनी करेंगे। अभी बता दे भाई। हाँ, थोड़ा सा ऐसा है ना, अभी चंद्रमा जो गंदा पड़ा हुआ है ना, ये मंगल गंदा पड़ा है, वहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को वहाँ रोजगार मिला है। हिंदुस्तान की जगह क्या पाकिस्तान में रोजगार देके आए हैं 2 करोड़। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे मत पूछिएगा कि विकास कहाँ है वो, वरना क्या काम करेगा, सारे उत्तर प्रदेश में अनाउंसमेंट कर देगा कि सबका नाम आज से विकास, जिसको भी खड़ा कर दो वही विकास दिखेगा। मीडिया में तो पता नहीं क्या क्या चलता है, आप मीडिया की सारी बातों पे यकीन करेंगे। मीडिया वाले तो ये भी दिखा रहे थे 2000 के नोट में नैनो की चिप है। अभी मजा आएगा ना। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। अच्छा, एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। अभी और सुनिए, 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। आप निकाल के देंगे 2000 के नोट से नैनो की? वो दिन इस देश के लोकतंत्र में बहुत जल्द आने वाला है, जिस दिन इस देश के पत्रकार हाथ में माइक पकड़ के अगर सड़क पे लेट के यूं ना कहे ना कि माँ कसम खा रही हूँ, इस बार तो मैं सच्ची खबर दिखा रही हूँ, एक बार मेरी खबर देख लो। अभी आपको एक भाषण सुना देता हूँ, भाषण जीवी का। ये भाषण 2014 से पहले का है, जो किसानों को लेकर बोला गया था। बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूँ भाइयों। अच्छा, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। बोल बोल। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी को मैंने जिया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। गरीब कैसे गुजारा करता है और कैसे अपना घर चलाता है, ये सिर्फ गरीब ही समझता है। ये बात तो सही है। देखिए 10 लाख का सूट लेकर 1.5 लाख का चश्मा पहनकर ये गरीब देखिए, इस इंटरनेशनल गरीब को तो ढूंढिए। ये लीजिए, मोदी जी को दीजिए, एक आप लीजिए। मोदी जी आम चूसिए, देश की जनता का खून मत चूसिए। कम करिए कहानी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आम चूसिए, चूसिए आप भी। पहले आप मुझे ये बताइए, पहले तो मेरे जहन में ये सवाल था, बीजेपी ज्यादा नीचे गिरी है या देश की जीडीपी, ये बताइए आप। मैं नहीं बताऊंगा। बीजेपी ज्यादा गिरी है या देश की? क्या लगता है? बीजेपी ज्यादा गिरी है, जीडीपी इतना नहीं गिरी जितना बीजेपी गिर चुकी है। बाप से पूछ रहा हूँ कि पत्रकार ज्यादा नीचे गिरे हैं। ठीक है, जीडीपी गिरी है, जीडीपी गिरी है, लेकिन रुकी तो नहीं ना, चल तो रही है ना, चाहे आगे जाइए पीछे जाए। अच्छा, बात मुझे बताइए कि अभी कोई चुनाव नहीं है देश में, तो चाइना चुप बैठा हुआ है, सही पकड़े हैं। पाकिस्तान भी चुप बैठा हुआ है, तो आखिर चुनाव के आती ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या खलबली मचती है कि पाकिस्तान भी हमला करने लगता है और चाइना भी? का कारण नरेंद्र मोदी है। इनके पास हर दवा का इलाज है, मोदी जी के पास हर बीमारी का इलाज। आप अगर इनके पास किसान गलती से भी पहुंच गया ना और कहे कि क्या
हमारे खेत में बारिश नहीं हो रही, हम तो सूखे से परेशान हैं, कुछ करो। तो ये इतने कलाकार आदमी यूं भी कह सकते हैं कि मुझे वोट दे दो, मेरे पास इतना लंबा बांस है कि आसमान में करूंगा तो बारिश हो जाएगी। आप ये समझिए, सतयुग में पाप का घड़ा बढ़ता था और कलयुग में दाढ़ी बढ़ती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर।